हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ रियल मास्टर ज्ञान में। चलिए शुरू करते हैं। कल बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज 3.2 कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करें। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा वो है कार्तीय पद्धति। ये टॉपिक है बच्चों, कार्तीय पद्धति। अब बच्चों, मैंने अध्याय 1 में यानी कि चैप्टर नंबर 1 में आपको संख्या रेखा पढ़ाई। संख्या रेखा क्या थी? ये संख्या संख्या रेखा एक रेखा होती है। अब बीच में जो होता है ये है शून्य। शून्य यानी जीरो। इसके इधर पॉजिटिव नंबर, ऐसे ही चलते जाएंगे प्लस इंफिनिटी, और इधर माइनस। इधर नेगेटिव। अब देखो, जीरो से इधर पॉजिटिव, जीरो से इधर नेगेटिव। ठीक है। जो जीरो होता है ये वाला पॉइंट, उसको हम यहाँ तो मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु, क्योंकि इसी से ही इधर जीरो से राइट साइड पॉजिटिव नंबर और जीरो से लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर हो रहे हैं। तो जीरो जो है वो एक मूल बिंदु हो गया। हाँ भाई, इसके जरिए से ना समझ लो, मैं एक मूल बिंदु हूँ। अब मेरे लेफ्ट साइड जो है वो पॉजिटिव नंबर है और राइट साइड नेगेटिव नंबर है। ठीक है। मैं क्या रह गया? मूल बिंदु, क्योंकि मेरे जरिए से इधर जा रहे हैं पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं नेगेटिव। ठीक है ना, समझ में आया? चलो, और ये है संख्या रेखा। अब कार्तीय पद्धति देखो। कार्तीय पद्धति में जाने से पहले देखो, क्षैतिज रेखा पता है आपको? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा होती है। ठीक। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इस तरह से। ठीक। क्षैतिज रेखा ऐसे, ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे। इसे चाहे आप लंबवत रेखा भी बोल सकते हो। लंब। ठीक है ना। अब चलो, अब अब हमें दो संख्याएं रेखा, दो संख्या, दो संख्या रेखा, दो संख्या रेखाएं लीजिए और उन्हें लीजिए और इन्हें एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश नाम दीजिए। ठीक है बच्चों। अब हमने दो रेखा ले ली। एक तो एक मूल बिंदु 1 2 3 4 5। बच्चे जितने इनके बीच, जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में एक एकक लंबाई, 2 और 3 के बीच में एक एकक लंबाई, और 3 और 4 के बीच में एक एकक। मतलब किन्हीं भी दो नंबरों के बीच यहाँ पर एक एकक यानी एक इकाई की लंबाई है। ठीक। सेम इधर -1 -2 -3 -4 और -5। हमने एक तो संख्या ले ली, इसको नाम दे दो, ये हो गया x, और ये x। एक संख्या रख के ले ली हमने। उसने बोला दो संख्या रेखा लीजिए और उन्हें नाम दिए। पहला नाम हमने ये दे दिया। दूसरी रेखा,
ये हो गया सेंटर 0। अब 1 2 3 4 और 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, इसका भी नाम दे दो। ये हो गया नाम इसका y और y डैश। ठीक। अब हमें करना है इन दो संख्या रेखाओं को लंबवत, एक दूसरे के लंबवत रखना है, लेकिन इनके मूल बिंदु एक सेंटर होना चाहिए। मतलब इसका सेंटर यहाँ पे ये है, इसका सेंटर, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करनी चाहिए। दोनों रेखा लंबवत हो और मूल बिंदु पर प्रतिच्छेदित करनी चाहिए। तो मैं लिखता हूँ दोनों रेखाओं को लंबवत करने पर और मूल बिंदु को मूल बिंदु प्रतिच्छेदित होने चाहिए। ठीक। अब देखो दोनों रेखाओं को हमें लंबवत करना है, तो मैं इसे रफ करता हूँ। ये लिख लेना बच्चों, इससे आगे देखिए। देखो अब मैंने दोनों रेखाएं लंबवत कर दी। ठीक। इस वाली रेखा पर ये वाली लंबवत और इस वाली रेखा पर ये वाली लंबवत है ना। लंबवत चारों एक दूसरे मतलब दोनों रेखा एक दूसरे पर लंबवत है। तो इस पर पॉइंट बना लो। ये तो हो गया मूल बिंदु दोनों का, दोनों रेखाओं को सेंटर। तो यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 और -5। अब यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। रेखाओं के नाम क्या थे बच्चे? इसका नाम था x और यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y डैश और ये y। अब बच्चे देखो। ठीक। चलो समझ में आया होगा। ये तो है बच्चों, ये जो यहाँ से यहाँ तक मूल बिंदु से x तक ये है धनात्मक x अक्ष, और मूल बिंदु से x डैश तक यह है ऋणात्मक x अक्ष। और सेम ऐसे ही मूल बिंदु से y तक यह है धनात्मक y अक्ष, और यहाँ से यहाँ तक है ऋणात्मक y अक्ष। ठीक है, समझ में। अब ये जो होता है बच्चों, इसे लेकर चलो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में, उल्टी। घड़ी चलती है ना इस तरह से, ये घड़ी होती है, ये इस तरह से चलती है। अब हम इसे उल्टा लेके चलेंगे, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? ये है बच्चों चतुर्थांश। चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट्स। अब देखो इस वाले बॉक्स में देखो, इतना y और x वाले इतना देखो। फर्स्ट वाले में आपको पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं, ये भी ये वाली संख्या, ये वाली रेखा भी पॉजिटिव और ये वाली पॉजिटिव। तो कैसा चतुर्थांश होगा? ये वाला पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों यहाँ से ये वाली भी पॉजिटिव और ये वाली पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस प्लस। इसे बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश क्वाड्रेंट। ठीक। देखो ये वाली भी पॉजिटिव और ये वाली पॉजिटिव, तो प्लस प्लस आएगा इसमें। यहाँ देखो, अब ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव। और बच्चों आप कहोगे कि मैंने ये नेगेटिव वाला पहले यहाँ क्यों लिखा?
तो बच्चे एक बात समझ लो, यहाँ जो x होता है वो होता है भुज, x जो होता है वो होता है भुज, और y जो होती है कोटि। हमेशा जब भी आप निर्देशांक लिखोगे, तो x कोमा y के रूप में लिखे। ठीक, x भुज होता है, y कोटि, और निर्देशांक जो लिखे जाएंगे वो x और कोमा y के रूप में लिखे। ठीक, भुज पहले आएगा, कोटि बाद में। ठीक, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ये वाली नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, लेकिन पहले कौन सा लिखा जाएगा, x वाला, तो पहले माइनस, फिर से ये वाला माइनस। अब यहाँ देखो ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव, ये वाली लाइन यहाँ पे नेगेटिव है और ये वाली यहाँ पे पॉजिटिव, तो पहला कौन सा लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा x वाला, तो मैंने लिख दिया प्लस, और ये वाली नेगेटिव है तो ये हो गया नेगेटिव। यह है पहला चतुर्थांश, यह है दूसरा चतुर्थांश, यह तीसरा और ये चौथा। ठीक, समझ में आया। चलो, इतना समझ में आया। एक उदाहरण देखते हैं, उससे सब क्लियर हो जाए। उदाहरण नंबर 11। अब बच्चों एक बात हो, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। मूल बिंदु है भाई, देखो मूल बिंदु यहाँ होएगा। अब यहाँ से कितनी दूरी चल रहा है, कुछ भी दूरी नहीं चल रहा, वहीं पे ये मूल बिंदु अपने सेंटर पे ही है। वो जब दूरी चले नहीं रहा या कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो उसके निर्देशांक कैसे होंगे, उसकी संख्या तो बढ़ नहीं रही, 0 पे ही है, x का भी 0 है और y का भी 0, तो इन मूल बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे सेंटर के निर्देशांक 0 0। ठीक है ना, हमेशा 0 0 होंगे अगर मूल बिंदु कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो अब उदाहरण एक देखो, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 कह रहा है, नीचे दी गई आकृति, दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पूरा कीजिए। तो बच्चों मैं आकृति बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो रेखाएं दे रखी और इन पर पॉइंट लिख रखे हैं, यानी 1 2 3 4 5। सेम ऐसे यहाँ इधर -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, अब उसने इसे जोड़ रखा है, जैसे यहाँ से 3 तक 4 तक, इसका नाम दे रखा है बी, इस पॉइंट का नाम बी। और -4 से 3 तक, इसका पॉइंट का नाम दे रखा है एस। फिर -5 से 4 तक, इसका नाम दे रखा है हमने एल। और -3 से 4 तक, इसका नाम दे रखा है हमने एम। ठीक, और ये है एक्स डैश, एक्स, वाई डैश और वाई। ये उसने आकृति दे रखी है बच्चों।
और सवाल जो पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है बिंदु बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः और हैं, अतः बी के निर्देशांक क्या होंगे? क्या दूसरा, बिंदु बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः है, अतः एम के निर्देशांक है। थर्ड, बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः है, अतः एल के निर्देशांक है। चौथा, बिंदु एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः और 4 हैं, अतः एस के निर्देशांक हैं। देखो बच्चों, उसने 4 सवाल पूछे हैं, इस आकृति को देखकर हमें बताना है, बहुत आसान है। तो पहला पूछ रहा है बिंदु बी का भुज और कोटि। भुज क्या होता है? एक्स, जो एक्स पर पॉइंट हो, और वाई जो, और कोटि जो होता है वह जो वाई पर पॉइंट हो। चलो अब देखो, बिंदु बी ढूंढो। ये रहा बिंदु बी। अब बिंदु बी का भुज, बिंदु कितना है? एक्स एक्स पे दूरी देख लो, 4 है, ये हो गया 4। और कोटि चाहिए तो वाई पर देख लो, वाई पर कितनी है? बिंदु 3 पर आ रहा है वाई, ये 3 पर आ रहा है, तो ये हो गया 3। तो कितना हो गया? 4,3। ठीक, निर्देशांक होंगे बी के 4,3। अब बिंदु एम के देखो, बिंदु एम कहाँ है? ये रहा बिंदु एम के एक्स निर्देशांक। एक्स पर कितना है? -3, तो बिंदु -3 हो गया। और वाई पर कितना है? यानी कि वाई निर्देशांक जो है वो वाई पर कितना है? 4, तो ये होगा 4। तो बिंदु एम के निर्देशांक कितने होंगे? -3, 4। ठीक, अब बिंदु एल के देख लो। बिंदु एल है, एक्स पर कितना है? -5, और वाई पर कितना है? -4, तो कितना हो गया? -5 हो गया, -4।
तो निर्देशांक कितना हो, -5 -4। ठीक। और बिंदु एस देख लो, बिंदु एस ये एक्स पर कितना है 3 और वाई पर कितना है -4। एक्स पर है 3 और वाई पर -4, तो निर्देशांक 3, -4। दिस इज आंसर। चलो अब देखो एक्सरसाइज 3.2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो बच्चे एक बार फिर से रिपीट कर लेना, क्लियर हो जाएगा एकदम, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो अगला देखो एक्सरसाइज 3.2। देखो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। ठीक। क्वेश्चन 1, कार्तीय तल। कार्तीय तल बच्चों, ये जो अभी एक्स ये वाला करके बनवाया था हमने, प्लस वाला जो था, उसे एक्स वाई तल, कार्तीय तल और निर्देशांक तल तीनों बोलते हैं। ठीक है ना। तो कार्तीय तल में बिंदु, तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली रेखा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम। नाम पूछ रहा है बच्चों, तो हम क्या बताएंगे नाम। भैया क्षैतिज जो है वो एक्स अक्ष है, क्षैतिज को बोलेंगे हम एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर को बोलेंगे वाई अक्ष। ठीक। जैसे समझ में आया। तो वो कह रहा है बच्चों, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम। हमने तो भाई दो ही नाम से पढ़ा है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष। या ऐसे बोल दो, अगर एक्स अक्ष नहीं बोलना, एक्स और एक्स डैश अक्ष, एक्स एक्स डैश अक्ष, वाई वाई डैश अक्ष। ठीक है। चलो आगे देखो, इन दो रेखाओं में से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। दूसरा, देखो, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। देखो बच्चों आंसर, अब दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। भैया प्रत्येक भाग होता है चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, ऐसे नाम होते हैं। तो मैं चतुर्थांश लिखता हूँ, चतुर्थांश। ठीक। चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को पूछ रहा, पहला प्रथम लिख देना, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बस।
चलो और थर्ड देखो, थर्ड कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती। तो भैया उस बिंदु का नाम बताओ, इस बिंदु का नाम पूछ रहा है जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित। इस बिंदु का नाम क्या होगा बच्चे? मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं अगर मूल बिंदु स्थापित ना किया गया। देखो फिर भी मैं लिखता हूँ इसका आंसर क्वेश्चन के साथ ही। उस बिंदु का उस बिंदु का नाम बताइए बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। ठीक है बच्चे? देखो आंसर सीधा लिखना। खरा समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन 2 में कह रहा है निम्नलिखित को लिखिए। ठीक, पहला है बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। ठीक, दूसरा है सी के निर्देशांक, तीसरा निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु और निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। पांचवा डी का भुज। छठा बिंदु एच की कोटि, एच की कोटि। सातवां बिंदु एल के निर्देशांक। और एट्थ है बिंदु एम के निर्देशांक। ठीक, आकृति दे रखी है बच्चे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 और 6 इधर -1 -2 -3 -4 -5 और 6 माइनस x डैश x
वाई डैश और वाई, इसे जो अटैच कर रखा है वो कर रखा है इनसे 2 से 6, ये पॉइंट है डी, फिर -5 तक ये पॉइंट है बी। ठीक, फिर से 3 तक ये पॉइंट है एच, फिर -3 से ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ई, और ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट है जी। ठीक है बच्चों, ऐसे दे रखी। अब कह रहा है पहले बी के निर्देशांक। बी पॉइंट ये रहा, कहाँ से कनेक्ट है, वाई पर 2 पे और एक्स पर -5, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, -5, क्योंकि पहले भुज लिखा जाता है फिर कोटि। भुज क्या है हमारा एक्स और कोटि क्या है हमारा वाई। तो एक्स -x वाली दिशा में कितने हैं, -5, और यहाँ है 2, तो -5 और 2। फिर कह रहा है सी के निर्देशांक, सी आ जाओ यहाँ रहा। तो सी पे एक्स पर कितना है 5 और वाई पर -5, तो इसके निर्देशांक हो गए 5, -5। ठीक, फिर कह रहा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया भी। अब -3 देखो एक्स पर, -3 ये रहा, और फिर -5 ये रहा, तो बिंदु कौन सा है ई, तो हमारा बिंदु जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई। फिर निर्देशांक 2 और -4 द्वारा, तो पहले 2 देखो एक्स पर ये रहा, और -4 वाई पर ये रहा, तो पॉइंट कौन सा है हमारा जी, ये रहा ना। फिर डी का भुज, बच्चों ध्यान देगा ना, इसने डी का भुज बोला है, डी के निर्देशांक नहीं। तो डी कितना है, डी का एक्स वाला पॉइंट कितना है 6, क्योंकि एक्स जो होता है वो होता है हमारा भुज, तो डी का यहाँ पे हो गया 6। बिंदु एच की कोटि, कोटि की काय पे होती है हमारी वाई पर, तो एच, बिंदु एच ढूंढो, एच ये रहा, वाई पर -3। अब बिंदु एल के निर्देशांक, एल कहाँ है हमारा, बिंदु एल, बिंदु एल कहाँ है, बिंदु एल तो बच्चों दिया ही नहीं है, गायब है, मैंने लिखा नहीं कि यह है बिंदु, ये पॉइंट जो है वो है एल। ठीक, बिंदु एल, बिंदु एल के निर्देशांक पूछ रहा है। बिंदु एल का खाली एक ही पॉइंट है 5 पर, और कहीं जोड़नी है। देखो और कहीं इसका ऐसे जैसे डॉट 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 करके जा रहे हैं, जैसे ये 2 पर आ रहा है फिर -5 पर, तो इसका और कहीं पॉइंट नहीं है, खाली 5 पर है। 5 क्या है हमारी कोटि, वाई पर है तो कोटि होगी 5, और एक्स पर इसका पॉइंट है नहीं तो वो होगा 0, तो ये कितना होगा 0,5। फिर बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम ये रहा, इसका कोई और पॉइंट नहीं है, खाली -3 पर है, वो भी एक्स पर, तो भुज दे रखा है, कोटि इसका कोई है नहीं, तो हम बोल देंगे इसका है -3,0। दिस इज, ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी के साथ
थैंक यू बच्चों। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, गुड बाय।